आज मैं कुछ चीज़ों को जो मेरे ऊपर 5-6 चीज़ें क्वेश्चंस की गई मैं उनका जवाब देना चाहूँगा और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखिएगा और ये मैं मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स को सेंड कर दूँगा और ये किसी एक की भी प्रॉपर्टी नहीं है। और काइंडली मुझे कोई भी यूट्यूब चैनल ये ना बोले कि मेरा नाम लेकर एक अलग से वीडियो बना दे, क्योंकि ये मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ और इसी के अंदर सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, सब पॉइंट्स। देखिए, सबसे पहली मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगा जी कि मैंने और मेरी वाइफ ने भाग के शादी की है और मकाफ़ात अमल के नतीजे में मेरी बेटी भी भाग गई। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जी अल्लाह ना करे ये वक्त किसी के ऊपर आए, किसी दुश्मन के ऊपर भी ऐसा वक्त ना आए। मैं जो हूँ आज अपने एविडेंसेस कुछ सामने रखूँगा। सबसे पहले तो जी मैं अपनी शादी की वीडियो आपको दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि मेरी शादी जो थी वो भाग के हुई थी या एक ट्रेडिशनल पाकिस्तानी देसी शादी जो होती है वो थी। मैं भी आपको अपनी वीडियो लगा कर दिखाता हूँ। जी मैं 1 मिनट में कैमरा पकड़ रहा हूँ। ये मेरा कंप्यूटर है जी, ये मेरी शादी की वीडियो है, ठीक है। ग्रूम्स मेहंदी, ये मेहंदी की है, ठीक है। मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ जी। ये सब लोग मेहमान बैठे हुए हैं, ये मेहंदी है, ये मेरी वालदा है, ठीक है। मुख्तलिफ मेहमान बैठे हुए हैं। और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है जी कि जैसे ये देखिए, ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है जी कि शादी में पसंदीदगी नहीं थी, ये शादी भाग कर की। पहले तो ये बोला गया कि भाग के शादी की है। ये मेरी वालदा खड़ी थी जी, ठीक है। अब आप देख लें कि ये भाग के शादी थी जी। अब मैं इसे आगे करता हूँ ताकि फास्ट फॉरवर्ड करके आपको, ये मेहंदी का फंक्शन था। ये मेरी अम्मी है, ये मेरी सास है, ठीक है। ये मेरी मेहंदी हो रही है, आप देख सकते हैं क्लोज करके। मैं इस स्क्रीन को भी बड़ा कर देता हूँ। मुझे ये चीज़ें इंतहाई पर्सनल होती हैं किसी बंदे की, ये शो करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं थी। ये मेरे वालिद साहिब हैं जी, ठीक है। ये मैं बैठा हूँ, ये अब शादी की वीडियो है। ये मेरी वाइफ है जी साथ में, ठीक है। मुझे यकीन करें, इसको दिखाकर आज खुशी नहीं हो रही, तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मैं पब्लिक इसको नहीं करना चाह रहा था। किसी बंदे की बड़ी प्राइवेट चीज़ें होती हैं ये। ठीक है जी, ये हम घर में आ गए हैं। अब ये देख लें जी, ये तमाम रस्में, ये जिसको पंजाबी में गोडा पढ़ाई बोलते हैं जी, ठीक है। ये नापसंद, ये भाग के शादी का नतीजा ऐसे होता है जी। भाग के शादी ऐसी होती है पाकिस्तान में। अब ये वलीमे की नेक्स्ट फ़ोटो आएगी जी, नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ये वलीमा है। ये मेरी वालदा हैं जी, मैं एक दफ़ा फिर दिखा दूँ। ये मेरी वालदा हैं जी, ठीक है।
अब कम से कम इंसान को किसी के बारे में ऐसे इतने बड़े बड़े ब्लंडर किस्म के झूठ नहीं बोलने चाहिए। ये तो थी जी ये। इसके अलावा जी वलीमे के अंदर हमने बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन वगैरह किए थे। मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। वलीमे के अंदर जी हमने ये देखें जी, भाग की शादी ऐसी होती है पाकिस्तान में, ठीक है। ये भाग की शादी थी जी मेरी। ये थी जी हमारी भागकर शादी जो मशहूर की गई। इसके बाद मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूँ, क्योंकि आज मैं रुकूंगा नहीं, आज मैं अपने सारे एविडेंसेस दूंगा। ये देखें जी, यहाँ पे कितनी एल्बम्स पड़ी हैं। एल्बम नंबर 1, ये एल्बम नंबर 1, एल्बम नंबर 2 में भाग के शादियाँ ऐसी होती हैं। मैं ये चीज़ें पब्लिक नहीं करना चाह रहा था। ये देखें, ये मैं ही हूँ जी, कोई और नहीं है। मैंने किसी और शख्स की फ़ोटो नहीं लगा ली, ठीक है। ये तस्वीर देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको निकाल के दिखाऊं। ये मेरे अब्बू और मेरी अम्मी और मेरा निकाह का फ़ौरन बाद, ठीक है। पाकिस्तान में जी भाग की शादियाँ ऐसी होती हैं, अफसोस है, क्या कह सकता हूँ। सारी मेरी एल्बम शादी की को किसी भी सूरत में पब्लिक नहीं। अब आपके सामने मकाफत अमल देख लें। ये भी कहा गया जी कि मेरे बाद में, पहले ये कहा गया, बाद में ये कहा गया जी माँ बाप तो राज़ी नहीं थे। मैंने आपको अपनी वालिदा वालिद की तस्वीर पूरी कि जी मेरे तो माँ बाप भी कोई और हैं और किसी और ने मुझे लेकर पाला हुआ था, ठीक है भाई। किसी के ऊपर बोतान लगा देना बड़ा आसान होता है। वैसे एक चीज़ सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा शनाख्ती कार्ड नादरा का मेरी केस फाइल के साथ लगा हुआ है और उसमें मेरी वल्दियत लिखी हुई है। ये मेरी वो पर्ची है जी, महकमा हिफ्ज़ान सेहत म्यूनसिपलिटी सियालकोट, नंबर रजिस्टर्ड पैदाइश फ़लाँ फ़लाँ, तारीख़ पैदाइश फ़लाँ फ़लाँ, तस्दीक किया जाता है मेहदी अली काज़मी, पिसर सैयद सलामत अली काज़मी, महल्ला मियानापुरा। रिपोर्ट हस्बे ज़ाब्ता म्यूनसिपल रजिस्टर दर्ज की गई है। तारीख़, दस्तखत, पैदाइश व अमवात हेल्थ सेंटर। ये देख लें, ठीक है। पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। ये उस वक़्त की एक पर्ची मेरे पास पड़ी हुई है। ये तो थी जो रजिस्ट्रेशन की पर्ची। ये है जी मेरा बेफॉर्म, ठीक है। मैं इसको कोशिश करता हूँ आपको क्लियर होके दिखे। पहले तो हुकूमत पाकिस्तान तंजीम रजिस्ट्रेशन वजारत दाखिला फार्म बे, सलामत अली काज़मी, वल सैयद नजाबत अली शाह, जोजा नाहिद काज़मी, दुख्तर सैयद मोहम्मद हुसैन वगैरह वगैरह, इनके ID कार्ड नंबर्स और इनकी औलाद। ये देखिए सबसे पहले ऊपर, मैं कोई गलत बयानी आपसे नहीं कर रहा, ये ठीक है। इसके बाद ये देखिए एक ही औलाद इनकी पूरी लिखी हुई है। और मैं अब आपको डेट ऑफ बर्थ भी दिखा देता हूँ। ये नीचे यानी डेट जो जिस डेट को ये बना था। हालांकि मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं, कोई जो भी बोल रहा है वो कोई जज नहीं है कि मैं उसके सवालों के जवाब दूँ, लेकिन फिर भी ये हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट जी। अब चौथा पॉइंट, ज़ैनुल आबिदीन। देखिए जी, जैन मेरे एक कज़न है, उनका बेटा है और मेरी बाखुदा मेरा कतई कोई इरादा नहीं कि मैं बच्ची की शादी उससे करता, या अभी भी मेरा कोई इरादा नहीं है। इतना सारा कुछ हो जाने के बाद अगर मुझे बेटी मेरी वापस मिल भी जाती है, जो इंशाल्लाह मिलेगी, तो तब भी मेरा कोई इरादा नहीं होगा कि मैं उससे उसकी शादी करूं। ये कुरान पाक है,
ठीक है। मैं इससे बढ़कर मेरा ख्याल है वो खातून मेरी बहन बेटियों जैसी है। ये पुराने पाक है जी। मैं ये भी दिखा दूं बाद में कि जी वो ऊपर का कवर ही पकड़ा हुआ था, अंदर तो खाली किताब थी। ये पूरा कुरान है जी, ठीक है। ये मैं सर पे रख के कहता हूँ कि मैंने ना अपनी बच्ची को कभी फोर्स किया कि वो जैन के साथ उसकी शादी करे। हम ना कभी बच्ची की शादी घर में डिस्कस हुई, ना मेरी बेटी ने कभी मुझे बताया, ना अपनी माँ को बताया कि वो किसी लड़के को पसंद करती है, ना मेरा कोई अभी भी इरादा है कि मैं अपनी बच्ची की शादी जैन से करूँगा। और इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह का कहर मेरे पर अभी नाजिल हो और मैं यहीं से जिस कुर्सी पर बैठा हूँ इससे उठने की मुझ पर नौबत ना आए। ना मैंने कभी जैन के लिए फोर्स किया, ना मैंने कभी बच्ची को मारा, ना मैंने उसे कभी पीटा, ना मैं उसे डांटता था। बड़ा रेयर डांटा जाता था, क्योंकि देखिए अगर मैं ये कहूँ कि कोई शख्स किसी अपनी औलाद को डांटता नहीं तो ये एक गलत बयानी होगी। बड़ा रेयर डांटता था, बड़ा ही रेयर। और मारना तो मेरा ख्याल है कि मुझे याद भी नहीं कि मैंने बच्ची को लास्ट टाइम कब मारा था। मेरा ख्याल है 3-4 साल शायद हो गए होंगे। वो भी किसी, जब ये छोटी थी मेरा ख्याल है 10-11 साल, तो उसके अलावा मैंने कभी सख्ती, जो बेफजूल सख्ती होती है, मैंने नहीं की। आज मैं सोचता हूँ अगर ये सीन जैसे लव मैरिज का बोला जा रहा है, तो अगर ये लव मैरिज वाला सीन है, जो कि मुझे पता है कि नहीं है, अभी भी इसके अंदर जो है वो सीन दूसरा ही है। क्योंकि मेरा दिल ये मानता नहीं है कि मेरी बच्ची जिस हालात में गई है वो ये वाला मसला हो, क्योंकि उसने कभी मुझे बताया ही नहीं। ये बड़ा एंड स्टेप होता है, पहला स्टेप कभी भी इंसान ये नहीं लेता। तो इसमें सीन हो रही है, इंशाल्लाह केस कोर्ट में है, वो मैं जुनैरा से मुखातिब हूँ। इससे बढ़कर अब मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक को आप भी छोड़ दो और मैं भी छोड़ देता हूँ। अल्लाह जिस खुदा का मैंने ये किताब सर पर रखी हुई है, मेरा ख्याल है मैंने उसे गवाह बना लिया है कि मैंने कभी जहन से इस चीज़ का कभी ना मैंने उसके लिए कभी ख्वाहिश का मेरे दिल में थी, और ना कभी आइंदा होगी। ना ही मैंने बच्ची से किसी जहन छोड़े किसी और रिश्ते के लिए भी मैंने कभी किया। और जैसे अभी एक लास्ट इंटरव्यू में बोला कि 4 महीने से उसकी शॉपिंग हो रही थी शादी की, तो खुदा मेरे ऊपर अभी मौत दे दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। बच्ची की शादी तो हमने भी सोची भी नहीं, क्योंकि बच्ची तो बहुत छोटी थी। और मैं आज भी अगर मुझे वो मिलती है तो मेरा ख्याल है कि मैं आज भी उसको एक एज, अब मेरा ख्याल है आप मेरी ज़ुबान पे एतबार ना करें, मेरे इस कुरान पाक अल्लाह के कलाम पर एतबार करें, और ये टॉपिक्स मज़ीद ना आप डिस्कस करें ना मैं करता हूँ। क्योंकि मेरा ख्याल है इसमें आपको तो शायद व्यूज़ चाहिए, आप व्यूज़ ले रही हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रही कि दूसरी तरफ एक बच्ची का बाप है जो अपनी बेटी के लिए कानूनी जंग लड़ रहा है। उस शख्स की वो कानूनी जंग भी लड़ रहा है, वो मीडिया भी फेस कर रहा है, और उसके बाद वो इस किस्म की फेक एक्यूजेशंस भी कर रहा है। मैं आज मेरी बेटी का जो दूसरा इंटरव्यू था मैंने वो सुना, तकलीफ़ हुई दिल को, लेकिन मेरी उसके बावजूद मेरी बेटी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं समझता हूँ अल्लाह करे मेरी बेटी ये इंटरव्यू सुन रही हो, अल्लाह करे जी वो सुन रही हो। मैं उसमें ये पैगाम देना चाहूँगा कि मेरा आज भी उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, और मैं अपनी पूरी कोशिश, जो मेरी हैसियत है बिल्कुल छोटी सी, उस हैसियत के मुताबिक मैंने कदम लिया हुआ है। मैं अपनी बच्ची को अभी भी इन चीज़ों से बचाना चाह रहा हूँ। मैं आज भी उसी नज़रिए पे कायम हूँ जी कि मेरी बेटी के साथ मिसहैप हुआ था, वो ट्रैप हुई, या जो भी इंसिडेंट पेश आए, जाहिर है वो तो कोर्ट के अंदर अगर फिर इन्वेस्टिगेशन इसकी होगी, और अल्लाह करे कि हो तो वो खुलेगा, और उसके बाद ये चीज़ें क्लियर होंगी, ये सॉर्ट आउट किया जाएगा मसला कि ये क्या था। एक और चीज़ मैं सबसे ये कहता हूँ, चाहे वो मेरी यानी यूट्यूबर्स के 2 नज़रिए हैं, एक वो जो मेरा पॉइंट को डिफेंड कर रहे हैं, एक वो जो दूसरे पॉइंट को डिफेंड कर रहे हैं। मैं सिर्फ सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक चीज़ को प्रमोट ना करें। बीइंग ए फादर जिसके साथ ये मिसहैप हुआ है, अगर ये बच्चों की, अगर लेट से सपोज 1% ये भी मान लेते हैं कि ये लव मैरिज है, 1% चांस, मैं एक
1% की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं इसे मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 1% अगर ये मान भी लें तो यार हम अपने माशरे को क्या मैसेज दे रहे हैं कि 14 साल 15 साल के बच्चे उठें, लड़कियाँ उठें, घर से भाग जाएँ। और मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के ये कहता हूँ कि मेरी बेटी ने तो कभी ये डिस्कस भी नहीं किया था इशू। तो ये मैं इसीलिए इस पॉइंट पे इतना बड़ा स्टैंड लिए खड़ा हूँ कि मेरी बेटी अगवा हुई है। अब जुनैरा को ये चीज़ अगर पसंद नहीं आ रही तो वो देखें, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे पास इसके एविडेंसेस भी हैं। जाहिर सी बात है कोर्ट में आर्गूमेंट्स ही नहीं हुए अभी तक। कोर्ट में आर्गूमेंट्स होते हम वो पॉइंट शो अप करते हैं। इंशाल्लाह ट्रायल कोर्ट के अंदर इसके आर्गूमेंट्स होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी, चाहे वो जुनैरा हो या मैं हूँ, मेरे लिए वो भी रिस्पेक्टफुल है जी। अगर मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, अगर जुनैरा को मेरी कोई चीज़ बुरी लगी हो जिससे वो पर्सनल हो गई है तो मैंने उनके कॉल नहीं उठाई, क्योंकि उनके 4-5 मेरे नंबर पे कॉल आई थी। मैं वो फ़ोन में वो नंबर सेव है और एक कॉल भी सेव है जिसको उन्होंने टीवी पर डिनाई किया था। मैं उस बहस में भी नहीं जाता। अगर उन्हें ये बुरा लगा कि मैंने उन्हें कॉल नहीं अटेंड की तो मुझे तो जी उस वक्त तक आपके नंबर का ही नहीं पता। और मुझे तो बाखुदा अल्लाह की को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मुझे तो उस वक्त ये भी नहीं पता था कि आप कौन हैं। मैंने तो आपके इंटरव्यूज़ बड़े बाद में देखने शुरू हुए, जब वो एक बड़े ब्लैटेंट तरीके से मेरे अगेंस्ट आए, तो उस वक़्त मैंने वो देखा। और वो भी मैं अल्लाह की किताब को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि आपके मैं इंटरव्यूज़ को एक आध देख लिया तो देख लिया, मैं सारे नहीं देखता। मुझे पॉइंट्स बताए जाते हैं कि जनाब ये हुआ, बस बाखुदा मेरे पास ना टाइम है और ना ही मेरा जो पूरा फोकस है, अल्लाह का शुक्र है, मेरा पूरा फोकस मेरी बच्ची के केस के ऊपर है। आप अपनी यूट्यूबिंग की वीडियो ज़रूर करिए, लेकिन एटलीस्ट ये ख्याल करिए कि मैं एक बाप हूँ और बच्ची की एक माँ है। और वो माँ जो बच्ची को रोते रोते कोर्ट में बेहोश होकर गिर गई थी, वो दिन में रोज़ाना पता नहीं कितनी बार बेहोश होकर घर में गिरती है। अल्लाह ना करे ये वक्त आपके साथ आए या किसी के साथ भी आए। मैं कहता हूँ किसी के साथ भी ना आए, किसी दुश्मन के साथ भी ना आए। वीडियो लंबी हो गई, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने जो मैसेज देना था वो दे दिया। और अब मज़ीद मैं इस पर कोई फर्दर डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैंने इसमें जो भी बात करनी थी, अपने दिल की बातें वो मैंने कर दी हैं। मैं कोशिश करूँगा इसको किसी को यूट्यूब पे, क्योंकि ये कितनी लंबी वीडियो है, मैं किसी को इसे व्हाट्सएप भी नहीं कर सकता, वो पार्ट्स हो जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा इसको किसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करूँ और फिर मैं उसका लिंक सब यूट्यूबर्स को दे दूँ, वो डाउनलोड करके अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पर लगा सकते हैं। और मेरी बहन जुनैरा आप भी से लगा सकती है अगर आपका दिल करे। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। खुश रहो सब लोग। अल्लाह हाफिज़। गंदा करे, इतना मुकाला ना करे। This is the app your phone's been